अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अहम केस की समाअत की इलेक्शन के हवाले से। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मुतवक्किल जो ऑर्डर था, सख्त ऑर्डर जो था, वो तो नहीं आया, लेकिन अब इस केस में एक नया रुख इख्तियार कर गया है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अब जरा घुटने टेक करने शुरू कर दिए। हुकूमत ने आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज अदालत को बताया कि हुकूमत की जानिब से एक मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जा चुका है, और तकरीबन तमाम जो 13 जमातें हैं उसमें से एक जो है फरीक जो है वो अभी आमादा नहीं है, वो भी आमादा हो जाएगी। लेकिन इंतखाबात के हवाले से अब हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए। तो इस बिना पर फिर जो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो कल उन्होंने दरखास्त जमा कराई थी, जिसमें इस्तदा की गई थी कि वो अपने जो 4 अप्रैल का जो ऑर्डर था वो वापस ले ले, यानी जो 14 मई की जो तारीख फिक्स की थी पंजाब में इंतखाबात कराने का, उसके हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वजारत दिफा ने कल जो दरखास्त जमा कराई थी। आज उस दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने सुना, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, और साथ में जो साथी जजेस थे जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। आज उन्होंने इसकी जो है प्रिलिमिनरी हेयरिंग की, इब्तिदाई समाअत की, और उसको तो उन्होंने बज़ाहिर जो है रिजेक्ट कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो दरखास्त थी उसको नाकाबिल समाअत करार दिया। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है। तो इस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारा जो ऑर्डर था, जो 14 मई का जो ऑर्डर था, वो इंटेक्ट रहेगा। लेकिन अगर सियासी जमातें वाकई आपस में मुज़ाकरात करना चाहती है तो हम उनको एक मौका देते हैं, और उनको अब कल का नोटिस दिया है। तमाम जो सियासी जो जमातों के जो कायदीन हैं उनको कल अब तलब किया है, और उनसे फिर अदालत पूछेगी कि वो आपस में क्या लाएमल इख्तियार करते हैं, क्या जो है इलेक्शन के हवाले से कोई डेट वो कर देना चाहें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ऑर्डर जो था 4 अप्रैल का, वो वाजे है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार कहा कि अगर ये सियासी जमातें अपने आप में जो है मुफाहमत नहीं करती, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, तो फिर हमारा जो ऑर्डर था, जो 14 मई का जो इंतखाबात कराने का जो था, उस पर वो हम जो है अमल दरामद कराएंगे। इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर फखरुर रहमान मौजूद हैं। हम इस पर बात करेंगे कि आखिर आज होना क्या था। आज तो ये बातें हो रही थी कि वो शायद वजीर आजम को, काबीना को और जो और हुकूमती अरकान है उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो जाए। लेकिन आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, खासतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, और आज उन्होंने एक और मौका दिया हुकूमत को। तो फखर, आप कैसा समझते हैं? आप तो शायद बहुत गुस्सा नजर आ रहे हैं, आपकी चेहरे से नजर आ रहा है आप गुस्सा है, आप खुश नहीं है इस फैसले से। जी, सुहेल खान, यहाँ पे मेरे गुस्से का तो कोई अमल दखल नहीं बनता है, लेकिन ये गुस्सा जो आपको मेरे चेहरे पे नज़र आ रहा है, ये गुस्सा रिफ्लेक्शन है अवाम के गुस्से की। क्योंकि एक तमाशा बन के रह गई है सुप्रीम कोर्ट। उसकी वजह ये है कि 1 मार्च से लेकर आज जो अप्रैल की जो है ना 19 तारीख हो चुकी है, और सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जिस तरह से बेतौकीरी की जा रही है, और जिस तरह से वजीर आजम से लेकर और तमाम जो उनके इत्तेहादी हैं, कोalition पार्टनर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई वक़्त नहीं दे रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान के हवाले से जिस तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पिटिशंस दायर की जा रही हैं, फिर जिस तरह से उनकी किरदार कुशी की जा रही है, ये सारे मामलात जो हैं वो इस बेंच के सामने हैं। और आज जो ये तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी समाअत जो है वो पहले से कंक्लूड कर चुकी है, और अब तो उसके ऊपर अमल दरामद कराना है। और हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ये कह रहा था सुप्रीम कोर्ट को कि उसको वसाइल दरकार हैं, जब उसको वसाइल देने की बात आई तो अब उसने कह दिया जी मुल्क पे अनारकी फैल जाएगी। यार 1 मिनट के लिए सुहेल साहब आप ज़रा मेरी बात पे ज़रा तवज्जो दें, ठीक है? आज चीफ जस्टिस साहब ने भी खुद कहा कि 1992 से मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जो है वो जारी है। इंतहाई वर्स्ट किस्म के हालात पाकिस्तान ने देखे दहशतगर्दी में, लेकिन इंतखाबात जो थे वो कभी नहीं रुके। और ये कहना कि जनाब एक दुश्मन मुल्क की एजेंसी जो है वो इलेक्शंस को सबोताज करेगी, तो मेरा ख्याल है वो उन सिक्योरिटी इदारों को उनके लिए डूब मरने का मकाम है कि अगर वो इस बात को अहमियत देकर और अवाम को उनके बुनियादी हक और इंतखाबात से जो है ना डरा रहे हैं। दूसरी बात,
चीफ जस्टिस साहब को इस बात का सख्ती से नोटिस देना चाहिए था आज कि इस मुल्क का वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो डंके की चोट पर खड़े होकर कहता है कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे। मुझे एक बात बताएं, ये मुल्क के अंदर अवाम को ना सिविल नाफरमानी नहीं है तो और क्या है? आपने कभी अदालत ने ये देखा है कि एक मुलजिम को सजाए मौत सुनाते हुए कि कल उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे? आज आप इंतखाबात के मामले के ऊपर इतने ज्यादा सेंसिटिव हुए हैं, कौन आपको ये धमकियां दे रहा है कि सड़कों के ऊपर खून खराबा होगा? भाई जो खून खराबे की धमकियां दे रहा है उसकी टांगे तोड़ दें, उसकी जबान अलग से खींच के बाहर निकाल दें। होता कौन है वो ये यहाँ पर खड़े होकर ये धमकियां लगाने वाला कि जनाब खून खराबा हो जाएगा। वो जो नून लीग का एक एमएनए है, वो कहते हैं नवाज शरीफ जो है वो खूनी लकीर है। यार आप इन लोगों को इनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चे का ऑर्डर करें, जो मुल्क के अंदर तो पुरअमन फखर 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 1 मिनट ये मैं आखिरी बात नहीं नहीं, आपसे कर दूं। इस इसी में ऐड कर रहा हूँ, इसी में ऐड कर रहा हूँ कि आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने राना सनाउल्लाह के बयानात को वो दूसरे जो उनके मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उन्होंने कहा जी वो छोड़े हैं, उनका तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो आज तो उनको उनको फारिग कर दिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मैं बात कर रहा हूँ, अब संजीदा बात हो रही है। टेम्परेचर को कूल डाउन करने की जरूरत है। आप मुझे बताएं कौन से टेम्परेचर को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं? चंद अफराद खड़े होके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का तमस्खुर उड़ा रहे हैं और आप उनको कहते हैं कि जनाब आप जो है वो टेम्परेचर को कूल डाउन कर रहे हैं। आप मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कौन है? उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानने से इनकारी है? आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बावर कराया कि आपको हमने हुक्म दिया कि 21 अरब रुपए जो है उसकी मंजूरी दें और आपने जो है अपनी इख्तियारात जो थे, जो आपके एग्जीक्यूटिव पावर जो थी वो आपने डेलीगेट कर दी कायमा कमेटी को। और उसके बाद मनी बिल है, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने ये बिल्कुल वाजे तौर पर ये इंदिया दे दिया कि जब कोई मनी बिल आपका मुस्तरद हो जाए तो इसका मतलब है हुकूमत गिर गई, फ्लॉप हो गई। तो यहाँ पे तो आपकी कोई हुकूमत हैसियत ही नहीं है, आपकी कोई कोई ऐसे हैसियत ही नहीं है, फिर आप पावर में नहीं आप है क्योंकि। आप और आप के बाद बजट कैसे पास कराएंगे फिर जब आपकी हाँ, इतनी बजट इतनी- कराएंगे नहीं। एक सेकंड, आप मुझे बताएं जिन सियासी जमातों को आप बुलाकर उनको सुनना चाहते हैं और उनसे कमिटमेंट लेना चाहते हैं, वो आपके फैसलों की बेतौकीरी कर रही हैं, इज्जत एहतराम नहीं कर रहे हैं, तो उनके दिए हुए बयान हल्फी की क्या गारंटी है? यहाँ पर कल को वो के एक दिन के इतवात की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ आंखों में धूल झोंक रहे हैं और अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और अदलिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अदलिया को बेवकूफ बना चुके हैं, लेकिन मुझे आज इस बात पे शदीद दुख हो रहा है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पूरे सरमायादार पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट इतनी कमजोर हो गई है? एक चीफ जस्टिस साहब और 2 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस इस बेंच में बैठे हुए हैं। मुल्क के मुस्तकबिल का मुतय्यन करना है, अवाम ने अपने मुकद्दर का फैसला करना है, नौजवानों ने अपने मुकद्दर का फैसला करना है। सब लोग इंतखाबात की तरफ देख रहे हैं और वो हीले बहाने कर रहे हैं। ये कमेटियां शमेटियां जो बनी है, मुज़ाकरात जो बनी है, ये सब आंखों में धूल झोंकने के लिए है ताकि वक्त को गेन किया जाए और मजीद जाया किया जाए। आप देखें 1.5 महीना गुजर चुका है, एक आम आदमी जो है वो अगर मजिस्ट्रेट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद ना करे तो उसको गर्दन से पकड़ के पुलिस ले जाती है। कल आपने अच्छा देखा फखर नहीं था? फखर फखर आप मोटरवे की स्पीड पे फुल 140 की स्पीड से जा रहे हो, पर्चा ना हो जाए तुम्हारा। आप भाई, मेरे भाई, आज उन्होंने जो कल तमाम पार्टियों के कायदीन को लाया है, तो चीफ जस्टिस ने आज बार बार कहा है कि भाई हमारा ऑर्डर जो है वो इंटेक्ट रहेगा 14 मई का, अगर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सियासी जमातों को कोर्ट ने बुलाया, चीफ जस्टिस ने बुलाया तो इसका ये मतलब है कि वो अक्टूबर तक ले जाएंगे। 14 मई को है, 14 मई लेट्स सपोज ईद के बाद जून के स्टार्ट में या दरमियान में वो हो सकता है कि वो कर दे। इसका इट डजंट मीन के कोर्ट ने उनको छूट दे दी है। दूसरा फखर भाई बात यह है कि जो उनकी जो मीटिंग हुई है और जो अस्करी क़यादत की जो मीटिंग हुई है, उनको भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब आपने अब हमें ब्रीफिंग दे रहे हैं, हमने जो फैसला कर चुके हैं, लेकिन आपके जो जो ब्रीफिंग हमें दी है वो बड़े इंफॉर्मेटिव है, लेकिन उसके तनाजर में अब चूंकि शायद उन्होंने ये कहा होगा कि कुछ दरमियानी रास्ता इख्तियार करें, शायद यही कहा होगा ना कि कोई दरमियानी रास्ते इख्तियार करें। और फिर जो जो स्विफ्ट जो चेंज आया है हुकूमत के रवैये में, आज अटॉर्नी जनरल ने जो कहा है कि जनाब मुज़ाकरात के लिए तैयार है और हम
करना चाहते हैं। पहले तो वो फुल कोर्ट और कोर्ट को नहीं मानते और 3-4 और 3-2 उस पे चले हुए थे ना। आप फ़खर इस पर भी ज़रा ठंडे दिल से ज़रा इस पर भी सोचें कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब तक जो आ रही है, अब तक तो वो मेंटेन कर रही थी, इसका ज़्यादातर नोटिस हुकूमत ने ले लिया कि जनाब अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके साथ जो 2 जजेस हैं, वो डटे हुए हैं अपने फैसले पर। और जब उनको ये पता चला कि 14 अप्रैल को जब उन्होंने स्टेट बैंक को हुक्म दिया कि भई आप पैसे प्रोवाइड करें और साथ ये भी कहा कि 18 तारीख को उसका कंप्लायंस रिपोर्ट दें। वो अलग बात है कि कल उन्होंने 18 को और कल उन्होंने वो एक रिपोर्टें भी जमा करा दी, उन्होंने कहा कि हम नहीं कर रहे। लेकिन इसका नोटिस चीफ जस्टिस ने लेना था और लेकिन चूंकि कल उन्होंने एक दरखास्त जमा कराई डिफेंस मिनिस्ट्री ने, उसको टेकअप किया, उसी दौरान आज उन्होंने ये बात की। तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बार-बार चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी कि हमारा ऑर्डर जो है 14 मई वाला वो इंटैक्ट रहेगा, इंतखाबात उसी दिन होंगे अगर आप लोग सियासी पार्टी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तो इसलिए फ़खर भाई मैं कह रहा हूँ कि आपकी आपकी रिजर्वेशन और आपका जो assumption है और आपकी जो है वो ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की बात है वो ठीक है, अवाम का मसला है वो ठीक है, ये किसी सियासी पार्टी, किसी फर्द नहीं, वाहिद का मसला नहीं था ये। आपने जरूरत कैसे की कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहे कि आप अपना 4 तारीख का फैसला जो है ना वो वापस ले लें। उनकी जरूरत कैसे हुई ये बात करने की भाई? तो कैसे ये कह तो दिया? कोर्ट को कहना चाहिए था ना, ये तो कोर्ट को कहना चाहिए था ना, चीफ जस्टिस साहब को कहना चाहिए था। ब्रीफिंग देना नहीं था। मैं यही तो कह रहा हूं आपको कि आप जो हैं सुप्रीम कोर्ट को यानी एक आम मजिस्ट्रेट को नहीं आप कह सकते कि भाई साहब अपने जरा फैसले पर दोबारा गौर करें। तो आप उनको कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो बैठे हुए हैं उनके सामने आप ये बात कर रहे हैं कि आप जरा अपने फैसले को वापस ले लें। ये भी नहीं है कि अच्छा, आप रिव्यू कर लें, आप फैसले को वापस ले लें, क्योंकि जी मुल्क के अंदर एक ही दिन सारे इंतखाबात हों। आप जरा 1 मिनट के लिए लॉजिक इस्तेमाल करके देख लें, मुल्क के अंदर एक दिन कैसे इंतखाबात हो सकते हैं? या तो ये असेंबलियां डिसॉल्व हो या ये हुकूमत डिसॉल्व हो, ठीक है? तभी हो सकते हैं ना, फिर 90 दिन के अंदर इस चीज को एडजस्ट किया जा सकता है। अभी तो वो कहते हैं कि हमने 2 साल तक मजीद इंतखाबात नहीं कराने हैं। ऐसी हुकूमत जो सरेआम खड़े होकर हर जगह पे खड़े होकर वो ये बातें कर रहे हो कि हमने तो 2 साल तक अगले इंतखाबात नहीं कराने हैं। आप उनकी किस बात को यकीन करेंगे? जो अपने आवाम से झूठ बोल रही है, जो कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बोल रहे हैं, वो तो कहते हैं आइन से हम बालातर हैं। आइन तो हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। ये तो कागज का टुकड़ा है, इसको हम जब चाहे साइड पे रख दें और उन्हें रखा आपके सामने। आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। वो कहते हैं नहीं, ये 4-3 का मसला है, ये फलाना मसला है, ढिमकाना मसला है। ठीक है, कैन यू मेक एन आर्गुमेंट? आपके पास सुप्रीम कोर्ट पे आकर तो आर्गुमेंट देने के लिए आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास कोई लीगल आर्गुमेंट नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया। अभी आप देख लीजिएगा, ये जो कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको पता है मौलाना फजल रहमान को नून लीग ने खुद कहा कि तुम जरा नाराज होके बैठ जाओ। आप देखें कल का बच्चा बिलावल जो है वो मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए जा रहा है। कैन यू जस्ट बिलीव अटॉर्नी यहाँ जनरल ने ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया है। यहाँ फिर रुक जाए, यहाँ फिर रुक जाए। को भी जो है सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह उसने हुकूमत ने फजल रहमान को कहा है कि आप शरारतें करें, इससे कोई सरोकार नहीं। अब देखें ना, लेट्स अब देखें कल का दिन है, कल का दिन है, कल जो है ना पता चल जाएगा। और जो तकरीबन फिर ईद की छुट्टियां हैं, 5 दिन का खेल है सारा, 5 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि ये अदालत जो है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कितने मुखलिस हैं और क्या वाकई वो कुछ करना चाहते हैं या नहीं, या वो जो है पीछे हट गए हैं। अब फखर बात ये है कि अब ये मामला जो है तकरीबन 1 हफ्ते तक चला गया है और हफ्ते तक कौम को और हमें इंतजार करना होगा कि इसका अब आउटकम क्या निकलता है और 1 हफ्ते के बाद कंप्लीट पता चल जाएगा कि Justice delayed is justice denied. Justice delayed is justice denied. You have to follow the constitution. You have to follow the law. जो नहीं उसकी इज्जत कर रहा उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ दी जाए, ये कानून कहता है। एक है आम आदमी को तो पकड़ के आप जो है मामूली से कानून के अंदर जो है आप सलाखों के पीछे फेंक देते हैं। और यहाँ पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बेतौकीली की जा रही है और पूरी कौम बैठ के हैजानी कैफियत में बैठी है। आवाम महंगाई की चक्की में डूब चुकी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि मौजूदा हुकूमत को ना तो मुल्क के अंदर से कोई सरमायाकारी मिल रही है, ना बाहर से कोई सरमायाकारी मिल रही है। 1 साल हो गया है, इंतहाई बेशर्मी के साथ मुल्क की मईशत को डुबो के उसके बाद दावे कर रहे हैं खड़े होके हमने बड़े बड़े बुरहानों का सामना किया है।
वो कौन सी आप कारकर्दगी है? ये आप अवाम के पास जा नहीं सकते, इसलिए अवाम को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। और ये जो अवाम को जान से मारने की धमकियां दे रहा है, अवाम उससे खुद ही निपट लेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने फैसले पर अमल दरामद कराए, ये इफ एंड बट से मामला नहीं चलेगा। और नहीं करा सकते तो कह दें जनाब कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो सुप्रीम कोर्ट। देयर इज नो इफ एंड बट, कोई लय दे नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फखर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन हमें बतौर सहाफ़ी हमें अब इसको देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब कल के लिए ये समाअत मुलतवी की है। कल देखते हैं कि सियासी पार्टियां क्या आते हैं, कायदीन क्या कहते हैं। और वो तो कोर्ट ने, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अपने नाज़रीन को कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा 14 मई को जो हमने डेट फिक्स की है पंजाब के लिए, तो वो बिल्कुल इंटैक्ट है। अगर ये सियासी पार्टियां कोई फेल हो गई, इन्होंने कोई आपस में कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, तो हम इंतखाबात कराएंगे। तो सर टाइम बहुत ज्यादा हो गया। जमा कराई है, वो उससे हुकूमत खत्म हो चुकी है, वफाकी हुकूमत खत्म हो चुकी है। ये एविडेंस है रिटर्न। बहुत शुक्रिया फखर। नाज़रीन, हमारा इस प्रोग्राम का दौरानिया जरा ज्यादा हो गया। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। सियासी कायदीन जो तमाम जो सियासी पार्टियां, उनकी कायदीन आकर क्या अंडरटेकिंग देते हैं, क्या हल्फ देते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन बात जिस तरह फखर भाई कह रहे हैं, बात बड़ी क्लियर है कि एक आइन की वायलेशन हुई है, एक सरासर वायलेशन हुई है। हुकूमत वक्त ने की है, प्राइम मिनिस्टर ने की है, लॉ मिनिस्टर ने की है, वजीर दाखिला ने की है, और मिनिस्ट्रान ने की है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने की है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने की है। ये सारी कैबिनेट जो है, अगर चाहे तो ये इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन क्या करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब वो जितना तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी तहम्मुल का मुजाहरा किया, आज भी किया है, अब देखना यह होगा कि ऊन जो है वो किस करवट बैठता है। चूंकि एक हफ्ते की बात है, क्योंकि 2 दिन बाद फिर ईद की छुट्टियां होनी है, एक लिहाजा मामला अब फिर एक तकरीबन एक हफ्ते तक चला गया। लेकिन देखना यह होगा कि अब हुकूमत जो है वो वाकई सिंसियर है या नहीं। अगर सिंसियर नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, अदालत के पास फिर जो है स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जो है कार्रवाई करने का जो है वो इख्तियार है, और वो करेगी। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम का दौरानिया जरा ज्यादा हो गया, हम माफी चाहते हैं। मेरे दोस्त बड़े जज्बाती होंगे, उनकी बातें ठीक भी थी, लेकिन बहरहाल हमें अब अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा, और इसके लिए अब देखना होगा कि क्या जो है ऊँट किस करवट बैठता है। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक की इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।